Hello students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishwesh Khandelwal. In today's video, we will be continuing with part 2 of practice set 3.3 of lesson 3 arithmetic progression of standard 10's algebra. So coming to the question number 5, to find sum of natural numbers from 1 to 140 which are divisible by 4. 1 से लेकर 140 के बीच में इंक्लूडिंग 140. ओके, ऐसे कितने नेचुरल नंबर्स है जो 4 से डिवाइड होते हैं, उन नेचुरल नंबर्स का हमें सम फाइंड करना है, मतलब एसएन फाइंड करना है. तो देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 140 which are divisible by 4 are 4, 8, 12, 16, 136 and 140 also. देखो from 1 to 140 बोला है, इसलिए 140 भी इंक्लूड हुआ है. यदि बिटवीन बोला होता तो 136 तक ही लेते थे हम. अब देखो 1 से लेकर 140 तक ये वो सभी नंबर्स हैं जो 4 से डिवाइड होते हैं, बराबर है. पर इनकी अभी भी संख्या नहीं पता चली हमें कि कितने नंबर्स है टोटल. तो पहले वो फाइंड करना पड़ेगा, मतलब n फाइंड करना पड़ेगा पहले. सो देखो दिस इज एन एपी, और यहां पे आपको क्या क्या पता चल गया है. फर्स्ट टर्म a, कॉमन डिफरेंस d, डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स 8 माइनस 4 ले लो आप 4, और tn पता है आपको nth टर्म. ओके, सो अब देखो tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. tn इज 140, a इज 4, n नहीं पता है हमें, d इज 4. 4 एडिशन में राइट साइड में लेफ्ट में आएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. So this is 136 is equal to 4 into n minus 1. ये 4 मल्टीप्लिकेशन में राइट में लेफ्ट में आएगा तो डिवाइड होगा. And therefore n minus 1 is 4 3s are 12, 1 बचेगा 4 4s are 16. माइनस 1 है, लेफ्ट में राइट में जाएगा तो प्लस 1 होगा, मतलब n is 35. इसका मतलब क्या हुआ, there are 35 natural numbers from 1 to 140 which are divisible by 4. ओके, और अब इनका सम फाइंड करना है हमें. सो Sn इज इक्वल टू, अब देखो यहां पर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करो क्योंकि आपको nth टर्म पता है और फर्स्ट टर्म भी पता है. n is 35, this is 35 by 2. t1 first term is 4, tn 140, last term this is 35 by 2 into 144. 2 1s are 2 7s are 14, 2 2s are 4, so this is 35 into 72. करो ये सॉल्व. what is your 10? 7 are 35 plus 136, 3 2s are 6, 3 7s are 21. 2520, and therefore S35 is 2520. यहीं पे खत्म नहीं होता है ये, आपको फाइनल आंसर लिखना है. स्टेटमेंट लिखो आप. देखो वो आएगा सम ऑफ natural numbers from 1 to 140 which are divisible by 4 is 2520. okay, sixth sum देखो, given for an AP sum of first 55 terms is 3300, मतलब S55 is 3300. फाइंड क्या करना है, 28th टर्म दैट इज T28. अब देखो यहां पर S55 दिया है
T28 पूछा है। अब डायरेक्ट कोई रिलेशन तो एस्टैब्लिश हो नहीं रहा है इनके बीच में, तो क्या करेंगे, तो जो दिया है उसका यूज करो। आपको S55 दिया है, so for an AP what is Sn? It is n by 2 ब्रैकेट में twice a plus n minus 1 into d। यही फॉर्मूला यूज करना, ये वाला मत करना है Sn is n by 2 ब्रैकेट में t1 plus tn, क्योंकि वहां पे ना nth टर्म दिया है, ना पूछा है, ना पहले इंस्टेंस में आप निकाल सकते हो, तो यही फॉर्मूला यूज करोगे आप। अब पुट n is equal to 55, so S55 is, this is 55 by 2 ब्रैकेट में 2a plus 55 minus 1 into d। अब S55 का वैल्यू क्या है, 3300, this is 55 by 2 twice a plus 54d। अब देखो यहां क्या करना, ये 2 कॉमन निकाल लो, 2a plus 54d में से 2 कॉमन निकलेगा, 2 HCF है, तो ये बच गया a plus 27d। अब एक और बात बता दूं मैं तुमको, बराबर है, बहुत से बच्चे 10th में आने के बाद भी क्या करते हैं, वो ये 2 और ये 2 कैंसिल कर देते हैं। ये नहीं होगा कैंसिल, क्योंकि ये 2 किसी और के साथ एडिशन में है, बराबर है, तो ये ऐसा नहीं करना, बराबर है, ये कैंसिल आउट नहीं होगा। हाँ, अब क्या किया है हमने, इस स्टेप में 2 कॉमन निकाल दिया, तो अब 2 इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लीकेशन में और 55 by 2 के साथ भी मल्टीप्लीकेशन में, तो अब ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा। So this is 3300 is equal to 55 into a plus 27d। और अब ये जो 55 मल्टीप्लीकेशन में है राइट में, जब लेफ्ट में आएगा तो डिवाइड होगा, ओके। और ये 55 60 सा आता है, a plus 27d is 60। भले करके देख लो, अब देखो 55 है, 6 से मल्टीप्लाई करके देखो, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30 प्लस 3 330, तो ये 6 जा 330 होगा, फिर ये 0 नीचे आएगा और फिर ये 0 सा, बराबर है। सो 3300 by 55 is nothing but 60, मतलब a plus 27d 60 मिल गया। जो दिया है उसका यूज किया तो एक इक्वेशन मिला, a plus 27d is equal to 60। अब जो पूछा है उसका यूज करो, तो for an AP Tn is a plus n minus 1 into d, put n is equal to 28th टर्म पूछा है ना, तो put n is equal to 28, so therefore T28 is a plus 28 minus 1 into d। अब देखो ये पहला इक्वेशन का यूज हो गया अपना, a plus 27d यानी क्या है 60, इसका मतलब T28 is 60। ओके, सम नंबर 7 देखो, गिवन फॉर एन AP सम ऑफ 3 consecutive terms is 27, सम मतलब एडिशन, एंड देयर प्रोडक्ट इज 504 मतलब मल्टीप्लिकेशन, टू फाइंड द टर्म्स। और इन्होंने आपको बोला भी है कि assume that the 3 consecutive terms in the AP are a minus d, a and a plus d। okay, so let the 3 consecutive terms of the AP be a minus d, a and a plus d. Their sum is 27. Their sum is 27. This is given. मतलब a minus d plus a plus d is 27. अब इसमें minus d plus d cancel, so a plus a is 3a, मतलब 3a is 27, so a is 27 by 3, मतलब a is 9। ओके, a का वैल्यू मिल गया आपको। बाद में their product is 504।
this is also given. Therefore a minus b into a plus d is 504. अब a का वैल्यू तो है आपके पास, a is 9, therefore 9 minus d into 9 plus d is 504. और अब ये जो 9 दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन में है लेफ्ट साइड में, वो राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, मतलब 9 minus d into 9 plus d is 504 by 9. और ये है a minus b into a plus b फॉर्म में, which is a square minus b square, यानी 9 square minus d square is 504 by 9. 9 5 जा 45, ओके, बचेगा 5 54, तो 9 6 जा is 54, सॉरी. और यहाँ पे रीजन दोगे, सिंस a minus b into a plus b is a square minus b square. 9 का स्क्वायर 81 माइनस d स्क्वायर इज 56. अब आप क्या करो, ये 81 जैसा कि वैसा, 56 जो है वो प्लस में है, राइट में लेफ्ट में आएगा तो माइनस 56 होगा, और जो माइनस d स्क्वायर है लेफ्ट में वो राइट में जाएगा तो प्लस d स्क्वायर होगा. इसका मतलब d स्क्वायर इज 25. स्क्वायर हटेगा तो सामने स्क्वायर रूट विथ प्लस माइनस साइन, प्लस माइनस साइन देना जरूरी है, ओके. इसका मतलब d के दो वैल्यूज आएंगे, +5 एंड -5. अब देखो d के दो वैल्यूज है और a का एक ही वैल्यू है 9, तो जब d +5 रहेगा और a 9 रहेगा तब ये तीन वैल्यूज क्या आते हैं वो फाइंड करना है, और जब d -5 और a 9 रहेगा तब ये तीन वैल्यूज क्या आते हैं ये भी फाइंड करना है हमें, ओके. अब देखो when a is 9 and d is 5, तो a minus d is 9 minus 5, that is 4, okay. Then a is 9 and a plus d is 9 plus 5, which is 14, okay. And then when a is 9 and d is -5, so a minus d and 9 minus of -5, and 9 plus 5 14. A is 9 and a plus d and 9 plus -5, which is actually 9 minus 5, that is 4. So final answer लिखना आपको. Therefore the three consecutive terms of the AP are 4, 9, 14 or 14, 9 and 4, okay. Eighth sum देखो, for an AP sum of 4 consecutive terms is 12 and sum of third and fourth term is 14. To find the terms, और इन्होंने हमें ये भी बोला है कि assume the 4 consecutive terms in AP are a minus d, a plus d and a plus 2d, okay. So now see, let the 4 consecutive terms in AP be a minus d, a plus d and a plus 2d, ओके. देखो पहली कंडीशन क्या है, their sum is 12, this is given. इसका मतलब a minus d plus a plus a plus d plus a plus 2d is 12. अब यहाँ पे माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो जाएगा, a plus a plus a plus a यानी 4a plus 2d is 12. अब ये सब जितने भी टर्म्स है सब 2 से डिवाइड होते हैं, हाँ, और सभी एक साथ डिवाइड होने चाहिए. ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर ऐसा होता था 4a plus d is equal to 12 और अपन बोलते थे डिवाइड बोथ द साइड्स बाय 2, ऐसा नहीं चलता है, ओके. क्योंकि यहाँ पर ये 1 है, ये 2 से फुली डिवाइड नहीं होता है. हाँ, यहाँ पे अब 2 है तो आप देखो 4, 2 और 12 का HCF आता है 2.
4, 2 और 12 का एचसीएफ आता है 2, इसलिए डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2। So this will be 2a plus t is equal to 6। इसे 1 नाम दो। ये इक्वेशन हो गया। और क्या कंडीशन दी है? सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज 14। इसका मतलब थर्ड टर्म है a प्लस डी और फोर्थ टर्म है a प्लस 2d, इनका सम है 14। इसका मतलब 2a प्लस 3d इज 14। अब यहां पर ये किसी से डिवाइड नहीं होंगे, ओके, क्योंकि 2, 3 और 14 का एचसीएफ 1 आता है। 1 छोड़ के कोई और एचसीएफ आता रहा तो हम डिवाइड कर सकते हैं, तो ये जैसा कि वैसा रहने दो, इसको 2 नाम दे दो। अब यहाँ पे साइमल्टेनियस इक्वेशन हो गए, दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसको सॉल्व करने का इजी तरीका, सबसे इजी तरीका कौन सा है? एलिमिनेशन मेथड। अब देखो इक्वेशन 1 और 2 में दोनों ही जगह a का साइन पॉजिटिव है और दोनों ही जगह d का भी साइन पॉजिटिव है, तो सबट्रैक्शन होगा। ओके, अब कौन सा वेरिएबल एलिमिनेट करना? तो देखो पहले इक्वेशन में a का कोएफिशिएंट 2 है और दूसरे इक्वेशन में भी a का कोएफिशिएंट 2 है, मतलब कोएफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, तो सबट्रैक्ट कर दो आप 1 फ्रॉम 2। ओके, सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। दिस इज 2a प्लस 3d is 14 minus 2a plus d is 6। सबट्रैक्ट जब करोगे तो सेकंड इक्वेशन में सभी टर्म्स की साइन चेंज होगी। ये प्लस का हो जाएगा माइनस, ये प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस 2a माइनस 2a कैंसिल, 3d माइनस d is 2d, 14 minus 6 is 8, so d is 8 by 2, so d is 4। d का वैल्यू मिल गया। अब ये वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन 1 में। Therefore 2a plus t is 4 is equal to 6। इसका मतलब 2a is 6 minus 4, 2a is 2, therefore a is 1। okay, a is 1। आपको a का भी वैल्यू मिल गया। सो अब आप a minus d निकालो, which is 1 minus 4 minus 3, फिर a is 1, then a plus d, 1 plus 4 यानी 5, and then a plus 2d, okay, which is 1 plus 2 4 8 यानी 9। So finally the four consecutive terms of the AP are -3, 1, 5 and 9। okay, 9 सम देखो, given for an AP ninth term is 0, that is T9 is 0, और क्या प्रूफ करना है हमें? 29th term is twice the 19th term। अब देखो जो दिया है उसका यूज करो पहले। See for an AP Tn is equal to a plus n minus 1 into d. Put n is equal to 9. So T9 is a plus 9 minus 1 into d। मतलब अब T9 9th टर्म तो 0 दिया है, 9 minus 1 is 8, that is a plus 8d is 0 and that is a is equal to minus 8d। इसका यूज हो सकता है आगे, सो 1 नाम दे दो। क्या प्रूफ करना है हमें? 29th टर्म इज ट्वाइस द 19th टर्म, सो 29th टर्म का क्या वैल्यू आएगा वो फाइंड करना है। नाउ Tn is equal to a plus n minus 1 into d तो है ही हमारे पास। Put n is equal to 29, so T29 is a plus
29 minus 1 into t, मतलब t29 is a plus 28t और a is equal to minus 8t है from 1. इसका मतलब t29 is 20t, इसे 2 नाम दे दो. Then put n is equal to 19. ओके 19th टर्म फाइंड करना है. सो n is equal to 19 मतलब t19 is equal to a plus 19 minus 1 into d. Okay, what is a minus 8t? 19 minus 1 is 18t. Again from 1. And therefore t19 is 10d. This is 3. Okay. So from 2 and 3 ये साफ साफ दिख रहा है हमको. t29 is 2 into t19. Okay, because t29 is 20t and t19 is 10d, so obviously t29 is twice t19, hence proved. Okay.